गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नई शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हाई स्कूल लेवल तक के, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक और सीरीज लाएंगे हम, जिसमें कॉम्पिटिटिव लेवल रहेगा, जिसमें जितने भी एरर्स जैसे कॉमन एरर्स आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, उसके बारे में भी जानेंगे कैसे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं अभी हम, ठीक है विद्यार्थी। ओके, ये हमारा पॉइंटर है, थिकनेस इसका वर्क पेमेंट। चलिए लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारा लिखा हुआ हेडिंग है इंग्लिश ग्रामर। क्या है विद्यार्थी? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, ठीक है ना, उसको जानेंगे। यहाँ पर आपका हेडिंग में हमारा है इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, जो ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एन इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज एन इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, यहाँ पर हमारा देखिएगा लिखा हुआ है, आपको पता चलेगा। एन इंग्लिश ग्रामर इज द साइंस दैट teaches us how to read, write, and speak English correctly. ओके, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी व्याकरण व शास्त्र है। साइंस का मतलब यहाँ पे शास्त्र होगा विद्यार्थी। साइंस का मतलब यहाँ क्या होगा? साइंस का मतलब यहाँ पे होगा शास्त्र होगा। क्या होगा हमारा? शास्त्र, ठीक है, यानी ग्रंथ जिसको बोलते हैं। तो वही वह शास्त्र है जिसकी मदद से हम इंग्लिश को, यानी इंग्लिश भाषा को बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। को कैसे लिखा जाता है वो जानेंगे, ठीक है। कैसे बोला जाता है वो जानेंगे। हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक, और कैसे बोला जाता है वो जानेंगे। ओके, समझे? यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिए। यहाँ पे ओके, देखिए नीचे लिखा व्हाट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है हमारा, ठीक है। लैंग्वेज देखिए, ये लैंग्वेज है। व्हाट इज अ लैंग्वेज? ओके, अ लैंग्वेज इज अ मीन्स, अ लैंग्वेज इज अ मीन्स that helps us to express our feelings to another person by writing, speaking and pointing manners. भाषा एक साधन है। भाषा क्या है बाबू हमारा? लैंग्वेज इज अ मीन्स, मीन्स का मतलब होता है साधन, और दैट्स हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब भावनाओं को प्रकट करने के लिए, और फीलिंग्स मैंने भावनाओं को प्रकट करने के लिए, टू अनदर पर्सन, दैट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अनदर पर्सन बाय राइटिंग, स्पीकिंग एंड पॉइंटिंग मैनर। किसके? लिख करके या बोल करके, या पॉइंट का मतलब होता है इशारा करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, वाई राइटिंग, स्पीकिंग एंड पॉइंटिंग मैनर्स। जैसे आप लोग को पता होगा कि अगर क्लासरूम में आपको अगर मान लीजिए हम लोग को शांत रहना रहता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो अगले विद्यार्थी को क्या करते हैं, विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को लिख करके छोटा सा पेपर पे ट्रांसफ़र करता है। बोल नहीं सकता है तो क्या करेगा, लिख करके। या पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन चलता था हमारा राइटिंग के थ्रू, जैसे लेटर लिखा जाता था कि अंकल के यहाँ, पिताजी के यहाँ, जो भी है, ठीक है, लिखा जाता था, वैसे कम्युनिकेट होता था। अब बाद में मान लीजिए किसी, देखो जो बोल नहीं सकता वो इशारा से बात करता है,
तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। हमारा पॉइंटिंग मैनर्स का मतलब होगा इशारा करके, ठीक है ना। पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करके। तो यही हमारा हो गया व्हाट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स दैट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अनदर पर्सन बाय स्पीकिंग, राइटिंग एंड पॉइंटिंग मैनर। ओके, व्हाट, उसके बाद में हमारा आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है हमारा, व्हाट इज एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में, इन इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स मौजूद होते हैं विच आर नोन एज अल्फ़ाबेट। उसे ही क्या कहते हैं, हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो है 26 लेटर प्रेजेंट होते हैं और वैसे उसे ही क्या कहते हैं, 26 लेटर जो मौजूद है उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और इन्हीं अल्फ़ाबेट से जो ना हमारा किस चीज़ का निर्माण होता है विद्यार्थी, तो इन्हीं अल्फ़ाबेट से हमारा जो है ना वर्ड का निर्माण होगा। ओके, तो नेक्स्ट अगला पेज पे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत, जैसे लैंग्वेज का अगर मान जाए, लैंग्वेज समझ में आपको आया होगा। अगर लैंग्वेज हमारा चेंज रहे, किसी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं तो बीच में एक इंसान दूसरे पार्टी रहेगा, जैसे कि हमारे कोई को तेलुगु आता है, आपको हिंदी आता है, तो आप उसकी भाषा को, उसकी भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए भाषा जरूरी है, ठीक है। ओके, अल्फ़ाबेट हो गया हमारा। इंग्लिश लैंग्वेज में जो 26 लेटर मौजूद है उसे क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट हमारा दिया गया, देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट का कैटेगरी हम किए, कैटेगराइज। अल्फ़ाबेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया हमारा। एक वॉवेल्स है, दूसरा कॉन्सोनेंट्स है, तीसरा हमारा वॉवेल्स एंड सेमी वॉवेल्स। सेमी का मतलब होता है, जैसे इसको हम बताएंगे अभी समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये वॉवेल्स में के अंतर्गत आता है हमारा ए ई आई ओ यू, और ये हमारा कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत आता है हमारा बाकी जो 21 है। इसकी संख्या कितनी होती है, हमारा 5 होता है और इसकी संख्या होता है 21, और इसकी संख्या कितना होता है हमारा 2 होता है मात्र। तो कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन एन पी ए क्यू, ठीक है, क्यू आर एस, उसके बाद में टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब क्या हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट है। यानी अल्फ़ाबेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल्स या सेमी कॉन्सोनेंट, और डब्ल्यू एंड वाई। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्या, कॉन्सोनेंट यानी अल्फ़ाबेट के प्रकार, ठीक है। तो आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ से हमारा होता है मेन चीज़ें हैं बाबू, वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड इज़ अ वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्दों का। तो वर्ड इज कहता है, वर्ड इज अ राइट कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट विद कंप्लीट मीनिंग, एंड सेंस। यानी कहता है कि वर्ड कम्बिनेशन है किसका, अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट अपने आप में क्या प्लुरल फॉर्म है, ओके, एस नहीं लगता है अल्फ़ाबेट के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट मीनिंग इसका होता है और कुछ ना कुछ सेंस होता है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर अगर लेटर लेते हैं, जैसे आपको हम बता रहे हैं एग्जांपल, जैसे एक ये 3 गो अल्फ़ाबेट हम लिए, इस तीनों के कॉम्बिनेशंस करके अगर हम कुछ हम बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर ए आर एम लिखते हैं तो ये आर्म होता है। अगर हम इसको आर ए एम लिखते हैं तो राम होता है। और अगर हम इसको और लिखते हैं एम ए आर का मतलब लिखते हैं तो इसका मतलब हमारा कोनो मीनिंग नहीं मिलता है। लेकिन अगर इसको हम लिखते हैं तो इसका मतलब हमको कुछ आर्म माने होता है, बाह यानी बाजू जिसको बोलते हैं। राम का मतलब समझते हैं कि कोनो बॉडी का नाम हमारा ये नेम है, ओके। तो ये हमारा हो गया वर्ड। और जैसे मान लीजिए और भी ले सकते हैं, जैसे ओ, एक हमारा डी और जी, इसकी बात करेंगे। ये सब हमारा एग्जाम्पल है विद्यार्थी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो जी ओ डी, गॉड। तो इस तरह से हमारा ये गॉड हो गया। उसके बाद में हमारा डी ओ जी भी बोल सकते हैं,
ODG ये कॉम्बिनेशन किए हैं तो इसका कोनो मीनिंग नहीं होता है, ये तो कोनो सेंस भी नहीं है, नहीं कोई मीनिंग है, लेकिन इसको देखिए ये दोनों को इसका मतलब है। आई बात समझ में? तो ये हमारा है, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्ड आ गया। जैसे और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखना है आपको। OTACT लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 लेटर लिए हैं तो ACT एक्ट होता है एक, CAT कैट होता है हमारा, ये भी हो जाएगा, एक्ट भी हो जाएगा, कैट भी हो जाएगा। और क्या होगा बाबू? TAC होता है कुछ? नहीं होता है कुछ, ये इसका कोनो मीनिंग नहीं है। तो ये सब आपका एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये सब हमारा एग्जाम्पल्स हैं। ये राइट कॉम्बिनेशन है किसका? हमारा किसका है? तो हमारा अल्फ़ाबेट का, यही हमारे वर्ड कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको सबका कुछ ना कुछ मीनिंग और सेंस होना चाहिए। जैसे हमारा घर के निर्माण होता है तो घर को निर्माण करने के लिए सबसे पहले ईंट की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो ईंट का निर्माण होता है मिट्टी से बनता है। मिट्टी में जब आप देखिएगा कि जिस समय ईंट बनता है उस समय जो हमारा कितने सारे ढेर सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसमें, छोटे छोटे मिट्टी में जो है ना हमारा छोटे छोटे कण होते हैं, ये सब मिट्टी के टुकड़े जो भी होते हैं, और इसको मिला करके एक ईंट का निर्माण किया जाता है, ईंट का शेप दिया जाता है, और ईंट को ही फिर बनाने के बाद हमारा ढेर सारे ईंट बनते हैं, तो फिर इसको दीवार लगाया जाता है, तब जाके हमारा जो है किसका निर्माण होता है? घर का निर्माण होता है। उसी तरह से इसमें हमारा सबसे पहले हमारा ये वर्ड है, तो वर्ड इज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट विद कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। ओके, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस की बात कर, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है हमारा बाबू? वाक्य। ओके, अ सेंटेंस इज a sentence is a right combination of words, right combination of words with complete meaning and sense, with complete meaning और एंड सेंस। यानी ये भी हमारा क्या है? ये वर्डों का समूह। वर्ड का मतलब शब्दों का। अब जैसे देखिए सबका पोजीशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप घर का निर्माण करते हैं तो एक जो भी हमारा आर्किटेक्चर होता है, जो भी एक उसका एक फॉर्मेट होता है कि अगर किचन है तो किचन के बगल में हमारा पूजा घर, चाहे मान लें टॉयलेट है उसके बगल में ये नहीं होनी चाहिए, डाइनिंग रूम किधर होना चाहिए, सबका हमारा क्या होता है? सिचुएशन होता है हमारा। अगर माना जाए जहाँ पे पूजा घर है उसी के बगल में हम क्या टॉयलेट रख सकते हैं? क्या नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से हमारा सबका अलग अलग सिचुएशन होता है हमारा। तो वहीं राइट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा विद्यार्थी कि हमारा क्या होता है जो, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे राम इट एक मिनट, राम इट मैंगो और ए, ठीक है। ये हम सेंटेंस लिखे हैं, कुछ लिखते हैं, उसके बाद में आपको देखिएगा कि इसका कॉम्बिनेशन हुआ क्या है। ओके, आई आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दे sorry they आर्टिस्ट आर्टिस्ट एस लगा दीजिए, ठीक है ना। वेरी गुड। ओके, ये कुछ सेंटेंस लिखे जिसमें हमारा यहाँ पे ऑर्डर इसका हम गड़बड़ा दिए हैं। यानी कि अगर हमको पता है कि सबसे पहले हमारा जो है ना
रहता है। ये जो सेंटेंस हम लिखे हैं ये बाबू करेक्ट नहीं है, ये हमारा गलत है। और ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, और ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है ना इसको सुधारेंगे। हम बोलेंगे राइट कॉम्बिनेशन। ये वर्ड्स कितने सारे वर्ड्स हैं इसमें, एक वर्ड, दो वर्ड, ये तीन वर्ड, ये चार वर्ड, ये सब हमारा वर्ड्स है। और ये हमारा क्या है, एक, दो, तीन, चार, ये सब हमारा वर्ड्स का निर्माण है। सबसे हम बनाए तो हैं, शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण किए हैं, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए क्या है, जैसे राम ईट मैंगो अब जानते हैं राम आम खाता है, ये हमारा ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्शन करेंगे बाबू, यहाँ पे राम सब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, राम, उसके बाद में इट के जगह पर यहाँ पर इट्स होगा, उसके बाद में ए होगा आर्टिकल का प्रयोग, उसके बाद में होगा हमारा मैंगो। तो ये हो गया हमारा राम इट्स अ मैंगो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे आई, अब आई के साथ हम एम का प्रयोग है, नॉट आर, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब आता है हमारा बाबू, सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद हमारा ये आर्टिकल का प्रयोग, उसके बाद में ये एडवर्ब है, और ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, उसके बाद में हमारा ये नॉन है। ओके, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए इसको, दे आर, तो यहाँ पर आर्टिस्ट लिखा हुआ है, तो दे के साथ हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, इसका सीक्वेंस का बढ़ाएं है, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट्स। ओके, वे लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस है, सॉरी। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब हो गया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो। ठीक है विद्यार्थी, वहीं तो दिखता नहीं। टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं वो जानेंगे। तो देखिएगा हमारा पहला जो सेंटेंस होता है वो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस। उसके बाद में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद में हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद में हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, सेंटेंस कितने कैटेगरी के होते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 5 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है ना, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन सेंटेंस का कौन कौन से होते हैं, तो एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, एडजेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। एडजेक्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, यानी एडजेक्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव का भी 2 कैटेगराइज किया गया हमारा, एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ओपन एंडेड का मतलब हो गया WH फैमिली से बिलोंग करता है, WH वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। WH वर्ड्स का मतलब हो गया यानी क्वेश्चन वर्ड्स बोल सकते हैं। और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इसके जो आंसर्स होते हैं बाबू, हम जैसे हमारे क्वेश्चंस को राइज किया जाता है, इसका जो जवाब आता है हमारा येस और नो में, तो हम बारी बारी से समझेंगे सबको कि एडजेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। एडजेक्टिव सेंटेंस को अभी जो मॉडर्न में जो है ना हमारा डिक्लरेटिव सेंटेंस के भी नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं,
डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस डिक्लरेटिव सेंटेंस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डिक्लरेटिव सेंटेंस के भी नाम से जाना जाता है किसको, एडजेक्टिव। मॉडल में अभी जो है ना कुछ बुक्स जो आ रहे हैं उसमें ये दिया रहता है आपको, ठीक है। तो एडजेक्टिव सेंटेंस कितने कैटेगरी में बांटा गया, हमारा 2 कैटेगरी में एडजेक्टिव सेंटेंस को बांटा गया, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं किसको, तो एडजेक्टिव सेंटेंस जो है ना हमारा एन एडजेक्टिव सेंटेंस या सेंटेंस दैट शोज आइडिया, फैक्ट्स और ओपिनियन। अगर किसी आइडियाज़ को शो करता है, किसी फैक्ट्स को, किसी ओपिनियन को शो करता है तो उसे क्या कहता है, एडजेक्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा अगर माने जाए पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव ओपिनियन या फैक्ट्स को शो करेगा तो उसे क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और नेगेटिव फैक्ट्स और नेगेटिव आइडियाज़ को शो करेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ओके। उसके बाद में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको बताएं कि इसका मतलब सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चंस, वह जो क्वेश्चंस को एराइज करता है, प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हैव यू, जैसे मान लिया आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, तो ये डब्ल्यू फैमिली से यानी क्वेश्चन वर्ड्स बोल सकते हैं इसको। इसका आपको सेंटेंस का जवाब जो है, इसका रिप्लाई जो होगा सेंटेंस में देना होगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लीजिए हैव यू सीन द ताजमहल, आप उससे पूछा जाए क्या आपने ताजमहल देखा है, इसका जवाब आपको यस और नो में देना होगा। तो ये जो आएगा कैटेगराइज किस कैटेगरी का क्वेश्चन है हमारा, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है हमारा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर को शो करता है, हमारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब शो करता है ऑर्डर। जैसे गो देयर, डोंट गो देयर, प्लीज हेल्प मी, ये सब चीज़ें, ओके। ऑपरेटिव सेंटेंस है हमारा कर्स, प्रेयर, विश, ये सब चीज़ें हमारा, जैसे मे ही डाई, मे गॉड ब्लेस हिम, ये सब चीज़ें जो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वंस माइंड, जैसे इसमें सौरव हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं ये आपको मिलता है। तो एक एक करके आगे हम कैटेगराइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं, क्या अभी हम बोले डिक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेंटेंस दैट स्टेट्स एन ओपिनियन, फैक्ट्स, आइडिया इज नोन एज अ सेंटेंस। वह सेंटेंस जो ये आइडिया, फैक्ट्स और ओपिनियन को शो करता है उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं टू एंड टू मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पे मेक भी कहीं कहीं कभी कभी लिखेंगे तो भी चलेगा हमारा। अगर आप चाहें तो यहाँ मैक्स के जगह पर मेक भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, तो भी हमारा सही है। यहाँ पर मैक्स के जगह पर अगर हम मेक लिखते हैं तो भी सही है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन अभी ज़्यादा प्रायोरिटी इसका है 2 एंड 2 मैक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हो गया। जैसे अब यहाँ पर लिख रहे हैं महात्मा गांधी MG वाज अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ये हमारा फैक्ट्स है, ठीक है ना। आइडिया, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, तो ये पॉजिटिव फैक्ट्स है। निगेटिव फैक्ट्स हो गया, जैसे अब देखो यहाँ पे 2 एंड 2 मैक्स 4, तो ये सब हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप बोलते हैं क्या फैक्ट्स क्या है, द सन इज अ स्टार। सन क्या है, हमारे सूर्य का स्टार है, तारा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे हम बोल लेंगे द सन सेट्स
सॉरी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, सूर्य पश्चिम में क्या होता है, हमारा डूबता है। ये सब हमारा फैक्ट्स ओपिनियन है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये सब हमारा फैक्ट्स है। ओके, आइडिया ओपिनियन है, ठीक है, समझे विद्यार्थी। तो ये एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और एडजेक्टिव सेंटेंस है तो हम बोले एडजेक्टिव सेंटेंस को दो कैटेगरीज में बांटा गया हमारा बाबू। एक हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा है क्या है, निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया हमारा ये पॉजिटिव फैक्ट्स और आइडिया को शो करेगा, और ये हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव फैक्ट्स और आइडिया को शो करेगा। जैसे जैसे देखिए, पॉजिटिव फैक्ट्स का मतलब जैसे राम इट्स अ मैंगो, या राम, या बोल सकते हैं सोहन इज ईटिंग। यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। अगर मान लीजिए, थोड़ा सा इसको देखिएगा, आज भी डोले ING होगा। ओके, इसको हटा ही देते हैं। कहाँ पॉइंटर ही नहीं दिखता है, क्या हो गया हमको। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। अगर इसी को ये पॉजिटिव में यू आर डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर हैं। अब यही पॉजिटिव फैक्ट्स में, अगर निगेटिव में आएंगे हम बाबू, जैसे ही इज़ नॉट रनिंग, ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट रनिंग, अगर वो नहीं दौड़ रहा, ये निगेटिव फैक्ट्स को शो कर रहा है। ओके, ही इज़ नॉट रनिंग, वो निगेटिव फैक्ट्स को शो कर रहा है। उसके बाद में हमारा है यू आर नॉट डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर नहीं हैं। ओके, ये नेगेटिव फैक्ट्स को शो कर रहा है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको इस समझ में एडजेक्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है, देखिए। A sentence that shows positive opinion, idea, or facts is known as an affirmative sentence। ये affirmative sentence कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, लिखिएगा विद्यार्थी। He was a great leader of India। ओके, टू एंड टू मैक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। ये आपका हो गया, दो और दो कितने होते हैं, चार होते हैं। ये सब हमारा पॉजिटिव फैक्ट्स को शो कर रहा है। पॉजिटिव फैक्ट्स का मतलब हो गया सकारात्मक भावनाओं को शो करता है। दो और दो चार ही होते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर नेगेटिव्स की बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आइडिया और फैक्ट्स को शो करेगा। नेगेटिव आइडिया और फैक्ट्स को शो कर नेगेटिव आइडिया और फैक्ट्स को शो करेगा। और ये जो कहलाएगा हमारा बाबू, सॉरी यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस ही लिखा गया, टाइपिंग एरर, थोड़ा सा यहाँ पे
देखिएगा विद्यार्थी, ठीक है। इरेजर कहाँ गया, तो मिटेगा नहीं, इसको क्या करना होगा, टेंशन नहीं लीजिए, इसको हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसमें। ये जो पार्ट है ना, इसको आप हटा नहीं सकते हैं इसको, तो ऐसा करते हैं, चलिए ना लिख दीजिए यहाँ पे एरर, प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा। यहाँ पे अफर्मेटिव के जगह पर क्या होगा हमारा, निगेटिव सेंटेंस, क्या होगा हमारा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ओके। तो जो निगेटिव ओपिनियन और आइडिया और फैक्ट्स को शो करेगा उसे क्या कहेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे हमारा अभी हम बोले ही वाज नॉट, इसी को अगर नेगेटिव करेंगे तो ही वाज नॉट अ ग्रेट लीडर ऑफ, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, वे भारत के महान नेता नहीं थे, तो ये निगेटिव फैक्ट को शो करेगा। अगर हम बात करें बाबू टू और टू, जैसे टू एंड टू, सॉरी इरेजर लेना पड़ेगा इसमें, टू एंड टू डज नॉट मेक फाइव, दो और दो पाँच नहीं होते हैं, ठीक है, दो और दो पाँच नहीं होते, कितने होते हैं बाबू, चार होते हैं। यहाँ पे डू भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम डज के जगह पे हम डू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीछे भी हम बताएं कि अगर मेक के जगह मेक्स भी यूज कर सकते हैं, चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं, देखिएगा, A sentence that asks a question is known as an interrogative sentence. वह सेंटेंस जो हमारा एक क्वेश्चंस को शो करता है, क्वेश्चंस पूछते राइज करता है, उसे कहा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है, डू यू नो, सॉरी, डू यू नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, क्या आप महात्मा गांधी को जानते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हमारा क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो ये जो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ये जो सेंटेंस जो लिखे हम, ये सेंटेंस कहलाते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। और उसी तरह से हम बोले कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो कैटेगरी में बांटा गया है हमारा, बोले ना। तो यहाँ पे हमारा एक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब जिसका जो आंसर, इसका जो आंसर अगर हमको मिले WH फैमिली से, WH वर्ड से मिले हमारा, तो समझ जाइएगा ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, ओके। और ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होगा बाबू, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब इसका जो आंसर आएगा आपको या तो यस में आएगा और या नो में आएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। यह बस यही आपको, तो हमारा जो है ना, जैसे हमारा ओपन एंड क्वेश्चन, जैसे व्हाट
इज योर नेम। अगर आपका इसका आंसर की बात करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है तो आपको इसको आंसर देना होगा, और आंसर में आप लिखिएगा कुछ भी तो देना होगा आपको। जैसे यहाँ पे आंसर अगर देते हैं इसका, माय नेम इज सुनील कुमार। ओके, ये हमारा आंसर आया। तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये जो हम क्वेश्चन अराइज किए हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओके, जैसे व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो ये सब चीज़ क्या है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होंगे हमारा, जैसे हम आपसे पूछेंगे, जैसे देखिए, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। अगर आप मुझे पहचानते हैं या जानते हैं तो क्या बोलिएगा, ठीक है, हाँ, अन्यथा क्या बोलिएगा, ना। यहाँ पे आंसर आएगा आपका बाबू यस और नो में। अगर जानते हैं तो यस, अगर नहीं जानते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारा, नो। ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है आपको, और भी कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। देखिए, हैव यू सीन द रेड फोर्ट, क्या आपने लाल किला देखा है। अगर आप लाल किला देखे हैं तो ठीक, नहीं देखे हैं, सॉरी, अगर लाल किला देखे हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा, यानी हम बोल सकते हैं यस। अगर नहीं देखे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बाबू, नो। तो यही हमारा क्या हो गया, ओपन एंडेड नहीं बल्कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आंसर क्या हो जाता है हमारा, क्लोज एंड बंद हो जाता है। ओपन एंडेड में क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाता है लंबा, ठीक है। बस यही आपका है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस समझिएगा, अ सेंटेंस दैट शोज, अ सेंटेंस दैट शोज, अ सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और परमिशन, परमिशन को अनुमति। इट इज नोन इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस हमको क्या चीज़ दे रहा है, हमारा ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड दे रहा है, ठीक है, परमिशन दे रहा है, तो ये जो चीज़ें कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बाबू, ये सब चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। क्या है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं, आपको क्लासरूम में रहते होंगे तब कई बार यूज किए होंगे, ठीक है, क्लासरूम में आप कई बार यूज इस्तेमाल करते हैं। बच्चा लोग परेशान रहता है, क्या करता है, ऐसे बोलते हैं, सर मे आई गो सर, मे आई गो सर, क्या मैं जा सकता हूँ, परमिशन लेते हैं। अगर सर बोलें तो क्या बोलेंगे, गो देयर, गो देयर, क्या बोलेंगे, गो देयर, वहाँ जाइए, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं। डू दिस वर्क क्विकली, डू दिस वर्क क्विकली, इस कार्य को तुरंत करिए, शीघ्र करिए, यथाशीघ्र। अबाउट टर्न, कमांड दे रहे हैं आपको, अबाउट टर्न, पीछे मुड़। अबाउट टर्न का मतलब क्या हो गया हमारा, पीछे मुड़। ओके, गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो। अगर जैसे देखते हो सैनिकों, आगे बढ़ो, ठीक है, गो अहेड एंड फायर, आगे बढ़ो और तड़ चला दो गोली, और क्या। तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, कमांड, ये जो चीज़ शो करता है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस।
ऑपरेटिव सेंटेंस होता क्या है देखिएगा, सेंटेंस दैट शोज कर्स, कर्स, बिस, प्लेस, यही तीन चीज़ें इसमें मेन है। कर्स हो गया अगर किसी को शाप दे रहे हैं, ठीक है, ब्लेस बिस दे रहे हैं, बिस का मतलब होता है आपका इच्छा है, ठीक है ना, गॉड से करते हैं ये सब चीज़ें, तो विश को शो करता है, ठीक है। उसके बाद में विश में हमारा विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ, विश करते हैं किसी को हैप्पी मैरिज लाइफ, ब्लेस, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। क्या किसके अंतर्गत आते हैं विद्यार्थी, तो हमारा ये कहलाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस, इज नोन एज एन ऑपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से आपका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दिस में अगर किसी से दुश्मनी है तो क्या कहेंगे, मे ही डाई, भगवान करे वह क्या हो जाए, मर जाए, ओके, मे ही डाई। अगर मान लें किसी के साथ शुभ कहना चाहते हैं तो मे गॉड ब्लेस, आशीर्वाद दे हिम, भगवान उसे भला करे। या किसी के बर्थडे में जाते हैं क्या बोलते हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ। और भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल, विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ। ये सब चीज़ें जो हमारा हो गया ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गया, ओके। किसी को शाप दे रहे हैं, मे ही डाई, कर्स को शो करेगा, गॉड ब्लेस हिम, ये हमारा ब्लेस हो गया, और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये हमारा विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ, ये सब चीज़ें जो हो गया, ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया विद्यार्थी। नेक्स्ट हमारा है, आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है नेक्स्ट हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा है सेंटेंस दैट शोज सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वंस माइंड, एक व एक जो हमारे माइंड का सडन और स्ट्रॉन्ग, जैसे अगर आप किसी रास्ते में जाते 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 एक व एक मान लीजिए गड्ढे में गिरे तो ओह, या कांटा चुभ भी जाता है तो क्या करते हो, दिस इज वॉच करते हैं, ये सब चीज़ें। अगर हम गेम खेल रहे हैं या देख रहे हैं तो क्या करते हैं, वाओ आई वॉन द मैच, या आई वॉन, जब ये सब चीज़ें जो हमारा क्या है एक्सक्लामेशन को शो कर, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको क्या क्या है इसके कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, जो इसमें आपको आएगा जॉय, खुशी मिलेगा आपको, शौरो दुख भी मिल सकता है, सरप्राइज भी मिलेगा आपको, एंगर, कंटेम्प्ट घृणा वाला, एप्लॉज, वही एप्लॉज का मतलब हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड वाला, ये जो चीज़ होता है हमारा, रिग्रेट, हीन भावना, ठीक है, कंटेम्प्ट हीन भावना, रिग्रेट का मतलब कम, और इस तरह से चीज़ें। तो ये जो हमारा चीज़ें क्या है, इज नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये सब चीज़ को शो करेगा उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। और यहाँ से हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ओह ओह, दिस इज टू हॉट, यह बहुत क्या है हमारा गर्म है। और भी लिख सकते हैं, वाओ आई वॉन्ट द जैकपॉट, आई हैव won the jackpot, wow I have won the jackpot। उसके बाद में हमारा है लाश, आई एम ड्यून्ड, मैं तो बर्बाद हो गया।
Alas, I am ruined. Oh my God. Alas, I am ruined. ओके, ये भी हम बोल सकते हैं। ओह या आह, my dog is dead. My dog is dead. My dog is dead. इसको ओह, my dog is dead. सॉरी, तबीयत ठीक नहीं विद्यार्थी। ओके, ओह, my dog is dead। और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ओह, ये सब हमारा सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वंस माइंड को शो करता है। उफ, आई हैव हेटेड हिम लाइक एनीथिंग। मैं उससे नफरत करता हूँ। ठीक, बस कहानी खत्म। आई हैव हेटेड उफ लाइक एनीथिंग, सब कुछ पसंद मिल गया, उससे नफरत है मुझे। ओके, और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। एक और लिख लीजिए, इतना लिखेंगे तो कहाँ गया मेरा कर्सर पॉइंटर हमारा। ओह, दिस इज टू मच। दिस इज टू मच। ओह, दिस इज टू मच, बहुत हुआ। ओके, ये सब चीज़ें हमारे एक्सक्लामेशंस को शो करता है, और ये जो कहलाते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होगी हमारा यहाँ पे आपको हम बता दिए। ये क्या हो गया हमारा, एक पार्ट था हमारा, स्टार्टिंग हम किए हैं, सिर्फ हमारा ग्रामर का पहला पार्ट है ये। अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वहीं से हमारा मेन ग्रामर स्टार्टिंग होता है। और से जो भी दर्शक लोग हैं या जो भी विद्यार्थी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, अगले अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, कमेंट्स करें, अगर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, अगर किन्हीं कोई दिक्कत यहाँ पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहे कहिएगा तो इसका हम पीडीएफ भी अटैच कर देंगे, इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से इसको। उसके बाद में एक पार्ट फिर आएगा इसका, करेंगे, जिसमें हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का रहेगा, जिसमें आपको मिल जाएगा कॉमन एरर्स, किससे क्या पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सब चीज़ें डिस्कशन होंगी। ओके, तो ठीक है, मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।